18 जून 2023 को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि हत्या के 3 महीने बाद इस मामले की गूंज एक बार फिर सरहदों को पार कर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरेगी। सोमवार को जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो संसद पहुंचे तो उन्होंने भारत को लेकर कुछ ऐसा कहा जिससे दोनों देशों के बीच तल्खी चरम पर पहुंच गई। ट्रूडो ने कनाडाई संसद से भारत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने का आरोप लगाया। यह पहला मौका है जब किसी देश ने भारत पर इस तरह के संगीन आरोप लगाए हैं। आरोप भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि हत्या में शामिल होने का। ट्रूडो ने संसद के भीतर से जो कुछ भी कहा उसे एक बार रुक कर समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कनाडा के नागरिक की उसी की सरजमी पर हत्या में किसी विदेशी सरकार की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने निज्जर को कनाडाई नागरिक बताया, लेकिन निज्जर को कनाडा की नागरिकता कब और कैसे मिली, इसकी इनसाइड स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं। पुलिस की झूठी बर्बरता की कहानी गढ़ी। साल 1997 में पंजाब के एक छोटे से गांव का निज्जर कनाडा पहुंचा। टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पर उतरते ही निज्जर को इमिग्रेशन अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। रवि शर्मा नाम के फर्जी पहचान के जरिए वे कनाडा की सरहद पर दाखिल हुआ था। जेल की सलाखों से बचने के लिए निज्जर ने पंजाब पुलिस की झूठी बर्बरता की कहानी गढ़ी। ये वह समय था जब कनाडा और यूरोपीय देशों में बड़ी संख्या में प्रवासियों ने बसना शुरू कर दिया था। ऐसे में निज्जर ने खालिस्तानी आतंकियों से गठजोड़ की वजह से भारत में उत्पीड़न का राग आलापना शुरू किया। इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स के मुताबिक निज्जर ने कनाडा में राजनीतिक शरण के लिए हलफनामा दायर किया। इस हलफनामे में उसने पंजाब में अशांति के बीच पुलिस की बर्बरता और परिवार की सदस्यों की गिरफ्तारी का हवाला दिया था। निज्जर लगातार इमिग्रेशन अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक रहा था। भारत में पुलिस की बर्बरता की अपनी बात को साबित करने के लिए उसने एक भारतीय डॉक्टर की मदद ली, लेकिन इसी डॉक्टर की एक चिट्ठी से निज्जर के झूठ की पोल खुली। एक रिपोर्ट के मुताबिक अंग्रेजी में लिखी इस चिट्ठी में स्पेलिंग की बहुत गलतियां थीं, जैसे इंटेस्टिकल्स की स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी। एक चिट्ठी में इतनी सारी गलतियों को देखकर इमिग्रेशन अधिकारियों का शक गहरा होता चला गया। बाद में निज्जर की राजनीतिक शरण की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया। निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था। वह बीते कई सालों से कनाडा में रह रहा था। वहां से भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवाद को हवा दे रहा था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक निज्जर भारतीय जांच एजेंसियों के लिए पिछले 1 साल में इसलिए और भी ज्यादा बड़ा सिरदर्द बन गया था क्योंकि उसने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों को विदेशों में लॉजिस्टिक और पैसा मुहैया करवाना शुरू कर दिया था। ट्रूडो ने सदन को एक बेहद गंभीर मामले से वाकिफ कराने की बात कही। बीते कुछ हफ्तों से कनाडा की सुरक्षा एजेंसियां कनाडा के नागरिक हरदीप सिंह निज्जर और भारत सरकार के संभावित कनेक्शन के विश्वसनीय आरोपों की सक्रिय तौर पर जांच कर रही हैं। कनाडा कानून का पालन करने वाला देश है। हमारे नागरिकों की सुरक्षा और हमारी संप्रभुता की रक्षा मौलिक है। हमारी शीर्ष प्राथमिकता ये रही है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां और कानून प्रवर्तन एजेंसियां सभी कनाडाई नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। ये तमाम बातें ट्रूडो ने कही और साथ ही ये भी कहना था कि इस हत्या के दोषियों को कटघरे में खड़े करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कनाडा ने भारत सरकार के शीर्ष अधिकारियों और सुरक्षा अधिकारियों के समक्ष यह मुद्दा उठाया है। पिछले हफ्ते उनका कहना था कि G20 में व्यक्तिगत तौर पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष यह मुद्दा उन्होंने उठाया था। किसी भी कनाडाई नागरिक की हमारी ही सरजमी पर हत्या